हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको आपकी किताब सारंगी के पाठ 16 लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है गिलहरी और कौवा। तो चलो बच्चों, आगे हम लोग पढ़ते हैं। नीम के पेड़ पर एक गिलहरी और एक कौवा रहते थे। एक दिन कौवे ने गिलहरी से कहा, चलो हम खेती करें, जो पैदा होगा उसको आधा आधा बांट लेंगे। गिलहरी बोली, ठीक है, चलो खेत जोताएं। कौवे ने कहा, तू चल, मैं आता हूँ। चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। प्यारे बच्चों, इसको बार बार रिवाइज करने से और अक्षरों पर जो मात्रा पाई लगी हुई हैं, इनको ढंग से या थोड़ा ध्यान से, जैसे इसमें नाम का एक मात्रा लगी है, ई की मात्रा, और न में हमको नहीं पढ़ना आता है कि इसको हम क्या लिखा है कैसे जाने। तो ना में जो ई की मात्रा लगी है, तो जो छोटी मात्रा अगर होती है उसको उसका स्वर थोड़ा धीमा होता है, लेकिन यहाँ पर जो बड़ी ई की मात्रा लगी, इसका स्वर थोड़ा तेज होगा, मतलब थोड़ा लाउडली होगा। नी में, अब का में एक की मात्रा के हो गया, इसी प्रकार पा में एक की मात्रा पे हो गया और मिलकर बन गया पेड़। इस तरह से इन अक्षरों को अगर आपको पढ़ना नहीं आ रहा है तो आप मात्राओं पर विशेष ध्यान दीजिए और बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बार बार पढ़ने से आपको पढ़ना आ जाएगा। तो चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं ताकि आपको ढंग से पढ़ना आ जाए। नीम के पेड़ पर एक गिलहरी और एक कौवा रहते थे। एक दिन कौवे ने गिलहरी से कहा, चलो हम खेती करें, जो पैदा होगा उसको आधा आधा बांट लेंगे। गिलहरी बोली, ठीक है, चलो खेत जोताएं। कौवे ने कहा, तू चल, मैं आता हूँ। चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। इसके आगे बढ़ते हैं। गिलहरी खेत जोत आई, कौवा बैठा ही रहा। गिलहरी ने कहा, चलो भाई अपने खेत में बीज बो आए। कौवा फिर बोला, तू चल, मैं आता हूँ। चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी खेत में बीज बो आई, कौवा बैठा ही रहा। गिलहरी ने कहा, पौधे बड़े हो गए हैं, घास उगाई है, चलो निराई कराएं। कौवे ने फिर वही उत्तर दिया। गिलहरी खेत भी निरा आई, फसल पक गई। गिलहरी अकेले फसल भी काट लाई, कौवा बैठा ही रहा। जब अनाज तैयार हो गया तब कौवा हिस्सा बांटने पहुंच गया। गिलहरी अपना अनाज घर ले आई, कौवे का हिस्सा वहीं पड़ा रहा। दूसरे दिन बड़े ज़ोर से पानी बरसा, कौवे का सारा अनाज बह गया। कौवा पेड़ की डाल पर बैठा काँव 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 ही करता रह गया। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी कहानी। और मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जिन वर्डों को आपको पढ़ना नहीं आता उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्राओं पर फोकस करें, ताकि आपको पढ़ना अच्छे ढंग से और बहुत ही कम समय में और बहुत सरलता से आ जाएगा। तो यहाँ तक मैंने रिवाइज किया था, एक बार फिर से कोशिश करता हूँ कि आपको पढ़ना आ जाए। गिलहरी खेत जोत आई, कौवा बैठा ही रहा। गिलहरी ने कहा, चलो भाई
अपने खेत में बीज बो आए। कौवा फिर बोला, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी खेत में बीज भी बो दी आई। कौवा बैठा ही रहा। गिलहरी ने कहा, पौधे बड़े हो गए हैं, घास उगाई है, चलो निराई कराएं। कौवे ने फिर वही उत्तर दिया। गिलहरी खेत भी निरा आई। फसल पक गई। गिलहरी अकेले फसल भी काट लाई। कौवा बैठा ही रहा। अब अनाज तैयार हो गया। तब कौवा हिस्सा बांटने पहुंच गया। गिलहरी अपना अनाज घर ले आई। कौवे का हिस्सा वहीं पड़ा रहा। दूसरे दिन बड़े ज़ोर से पानी बरसा। कौवे का सारा अनाज बह गया। कौवा पेड़ की डाल पर बैठा काँव काँव ही करता रह गया। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी कहानी, और इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने काम में किसी प्रकार का आलस ना करें, किसी प्रकार का लेजीनेस बिल्कुल ना करें। अपने काम को सही ढंग से और सही समय पर करें और पूरी ईमानदारी से करें। तभी तो अब हम अपना काम अच्छे ढंग से और अच्छी समझ से कर पाएंगे। हमको इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है प्यारे बच्चों, आप भी मन लगा कर पढ़ें ताकि आपको ढंग से पढ़ना और समझना आ जाए। तो ये थी कहानी, और चलते हैं इसके प्रश्नों पर। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब चलते हैं हम अभ्यास के प्रश्नों पर। तो सबसे पहला इसमें आता है बातचीत के लिए प्रश्न। पेड़ पर रहने वाले जीव जंतुओं के नाम बताइए। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसको तो आप भली बात बता ही लेंगे। पेड़ पर रहने वाले जीव जंतुओं के नाम बताइए। पेड़ पर रहने वाले अनेक जीव जंतु हैं, जैसे कौवा है, तोता है और तमाम पक्षी पेड़ पर रहते हैं। कौवा गिलहरी को क्या जवाब देता था? कौवा गिलहरी को क्या जवाब देता था बच्चों? थोड़ा सोचिए और आंसर आप दे सकते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई कठिन प्रश्न नहीं है। कौवा यही कहता था बार बार, तू चल मैं आता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ। गिलहरी ने कौन कौन से कार्य किए? आपने इस पाठ में पढ़ा होगा कि गिलहरी ने लगभग खेती संबंधित सभी कार्य कर दिए, लेकिन आलसी कौवा कोई भी कार्य नहीं कर पाया, और यही कारण है उसका फसल भी बह गया और वो एक दाना भी नहीं अपने घर ले आ पाया। आपके खेत में कौन कौन सा अनाज पैदा होता है, इसको आप समझ करके आराम से लिख सकते हैं। जैसे गेहूँ है, चावल है, गेहूँ है, धान है, चना है, मटर है और सरसों है, अलसी है, सभी का नाम ले सकते हैं। शब्दों का खेल, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाइए। जुताई का प्रयोग करते हुए वाक्य कैसे बनाएं? जैसे जुताई, हल से जुताई करते हैं। जुताई किसे करते हैं? यहाँ आप लिख सकते हैं हल से जुताई करते हैं। एक वाक्य हो गया। निराई, फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा विकास के लिए फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित
होने के लिए निराई करते हैं, निराई करते हैं। बुआई, जुताई के बाद बुआई करते हैं, जुताई के बाद बुआई करते हैं। कटाई, फसल तैयार होने के बाद कटाई करते हैं या मड़ाई करते हैं। इस प्रकार से एक प्रश्नों का उत्तर तैयार हो गया। सोचिए और बताइए। कौवा और गिलहरी के कुछ दोस्त उनके घर पर दावत में आए हैं। ऐसे में कौवा और गिलहरी क्या करेंगे? तो आप सोचिए, गिलहरी क्या कर सकती है? अगर आपके यहाँ कोई आता है तो क्या करेंगे? सबसे पहले उसको जलपान पूछेंगे,